वर्तमान में जहां पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसके जरिए लोग मीलों दूर रह रहे अन्य लोगों से चंद सेकंड्स में बात कर पा रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं। वहीं आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग मुख्य धारा से कोसों दूर की जिंदगी जी रहे हैं। ये जगह अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में शामिल है, जिसे उत्तरी सेंटिनल द्वीप नाम दिया गया है। आप में से कितनों ने यहाँ रह रहे सेंटिनलीज जनजाति के बारे में कई बातें सुनी होगी। हो सकता है कि सेंटिनलीज जनजातियों के आदमखोर होने की कई अफवाहें भी सुनी होगी, जो कि महज अफवाह है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि वे इंसानों को मारकर खाते हैं, बल्कि वे बाहरियों को एक खतरे की तरह देखते हैं और जैसा कि अनजान खतरे का आभास होने पर अपने बचाव पर पहले से ही कार्य करने की सभी की प्रवृत्ति होती है। ठीक वैसे ही सेंटिनलीज बाहरी लोगों पर हमला कर उन्हें खुद से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। वहीं जब जबरन संपर्क करने की कोशिश की जाती है, तब चूंकि बाहरी हाव भाव, बोली, परिवेश आदि सब तरफ से वे समझने से अनजान होते हैं, तो वे जान लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और आप देख रहे हैं ट्राइबल खबर। आज की हमारी वीडियो भारत के 75 पीवीटीजी में शामिल सेंटिनलीज जनजाति पर है, जो दुनिया भर में एक अनकॉन्टेक्टेड जनजाति के तौर पर प्रसिद्ध है। वीडियो खास है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें और लाइक शेयर कर हमें अपना सहयोग दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। सेंटिनलीज वो जनजाति हैं जो पूर्वोत्तर हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में रहते हैं। सेंटिनलीज एक पृथक जनजाति है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहना पसंद करते हैं। इनकी जनसंख्या अंदाजे से 50 से 500 के आसपास होने की बताई जाती है। सेंटिनलीज की भाषा पूरी दुनिया के समझ से परे है, क्योंकि उनसे कभी संपर्क बनाया नहीं जा सका है जो उनकी भाषा सहित संस्कृति को समझने और जानने का अवसर दे सके। अंडमान और निकोबार के अन्य जनजातियों के मिलनसार स्वभाव से सेंटिनलीज जनजाति बेहद विपरीत है। उनके स्वभाव ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है और हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। आधुनिक समाज सेंटिनलीज जनजाति के बारे में जान तो रही है, लेकिन यह जनजाति उनसे घुलने मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। इतना ही नहीं, यह जनजाति बाहरियों को एक अनजान खतरे की तरह देखती है। यही वजह है कि सेंटिनलीज को उनकी स्वेच्छा अनुसार प्राकृतिक आवास और संप्रभुत्व व्यवस्था के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप से बाहरी दुनिया की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में रह रहे अन्य जनजातियों से भी उनका किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। सेंटिनलीज जनजाति अन्य दूसरे समुदायों के संपर्क में नहीं रहे हैं, इसलिए उनके बीच खेती करने से संबंधित कुछ पता नहीं होने की संभावना बताई जाती है। वे पूरी तरह से शिकारी संग्राहक के तौर पर जीवन जीते हैं। द्वीप के घने जंगलों में शिकार करते हैं और जंगलों से कंदमूल खाते हैं। साथ ही समुद्री तट से मछलियों, केकड़ों, सीपी आदि को पकड़ते हैं। वर्ष 2018 में घटित एक खबर जंगल में आग की तरह फैली थी, जब एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलेन चाउ ने सेंटिनलीज से संपर्क बनाने की कोशिश की और मारा गया। इससे पहले वर्ष 2006 में 2 भारत मूल के मछुआरों ने गलती से अपनी नाव को उत्तरी सेंटिनल के छोर पर ले गए थे और सेंटिनलीज द्वारा मारे गए। अमेरिकन के साथ हुए उस घटना को लोगों ने बेवकूफ़ी बताया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बसे सेंटिनलीज जनजातियों से अनौपचारिक तरीके से संपर्क बनाने पर रोक लगाई गई है। दरअसल वर्ष 2018 में अमेरिकन ने पैसे का लालच देकर एक नाविक को द्वीप पर जाने के लिए मना लिया। क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर सेंटिनलीज जनजातियों को मिशनरी से जोड़ने की उसकी चाहत ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। अमेरिकन ने नाविक को द्वीप से थोड़ा दूर ही रहने को बोलकर छोटी नाव से खुद उन जनजातियों से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तीर धनुष से उस पर वार कर दिया। किसी तरह अमेरिकन अपनी जान बचाकर नाव के सहारे भागने में सफल रहा। इस जानलेवा हमले के बाद भी उसने क्रिश्चियनिटी को दोबारा सेंटिनलीज से पहचान करानी चाहिए और इसी पागलपंती की क्रम में उसे मौत का शिकार होना पड़ा। दूर मौजूद नाविक ने काफ़ी बार देखा कि अमेरिकन को सेंटिनलीज मारकर समुद्र तट की रेत में ही दफना दिए। इस घटना के बाद से उत्तरी सेंटिनलीज द्वीप से लगभग 5 किलोमीटर तक की दूरी को बनाए रखने की कड़ी कानून बनाई गई।
इससे पहले भी कई बार सेंटिनलीज जनजाति से औपचारिक तरीके से संपर्क बनाने की कोशिश की जा चुकी है। 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश ऑफिसर एमवी पोर्टमैन ने अपनी टीम के साथ सेंटिनलीज के द्वीप पर जाने का सोचा। कुछ दूर तक घुसने के बाद उन्हें खाली झोपड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिला और वे वापस लौटने लगे। लौटने के दौरान उन्हें एक बूढ़े पति पत्नी और कुछ बच्चे मिले। पोर्टमैन ने उन्हें अगवा कर उन पर वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अपने साथ ले आया। उन्होंने पाया कि वे जनजाति बाहरी दुनिया से चूंकि पूरी तरह अनजान थे, इसलिए बूढ़े पति पत्नी उस वातावरण को समझ नहीं पाए और दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। उनकी प्रवृत्ति के अनुकूल बाहरी बीमारियों को सेंटिनलीज झेल नहीं सकते हैं, जो उनके लिए नए हैं, और इन बीमारियों के लिए उनके शरीर में हमारी तरह प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। सेंटिनलीज की मृत्यु के बाद पोर्टमैन ने बच्चों को खाने पीने के तोहफों के साथ वापस उनके आवास द्वीप पर छोड़ने का फैसला किया। वहीं वर्ष 1970 के बाद से अक्सर भारतीय अधिकारियों द्वारा उत्तरी सेंटिनल द्वीप में जाना और नारियल, केले, सूअर, बर्तन जैसे आदि सामानों को तोहफे के तौर पर तट पर छोड़ आना उनके रोमांचक गतिविधियों में से एक था। वे उस इलाकों में सामानों को छोड़ आते थे जहां सेंटिनलीज नहीं होते थे और बाद में दूर से उन पर नजर रखते थे। शुरुआत से ही सेंटिनलीज बाहरियों पर अपने पारंपरिक तीर धनुष से वार करते आ रहे थे। भेंट में दिए गए सामानों को भी वे खतरा समझकर हमला करते थे। बाहरियों द्वारा दिए गए सूअर और खिलौने तक को वो मारकर तट पर दफना देते थे। इस दौरान मशहूर मानव विज्ञानी त्रिलोकनाथ पंडित ने भी कई बार उन लोगों से मिलना और उन्हें जानना चाहा, पर वे भी असफल हो रहे थे। वर्ष 1981 में एक बड़ी जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही थी। समुद्री तूफान के कारण जहाज उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर अटक गई। हमेशा की तरह सेंटिनलीज ने जहाजियों को बाहरी खतरा समझकर उन पर हमला कर दिया। उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उनके द्वीप पर किसी और का आना उन्हें बिल्कुल रास नहीं आता। जहाजियों ने जहाज पर रहते हुए ही किसी तरह अपनी जान बचाई और बाद में एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें जगह से निकाला। यह घटना सेंटिनलीज के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने पहली बार लोहे जैसी धातु को देखा। उन्होंने लोहे को अपने तीर में इस्तेमाल करना सीख लिया। अब तक आपने जो भी घटनाओं का जिक्र सुना, उन सब से यह पता चलता है कि सेंटिनलीज बाहरी लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते। बाहरियों के होने से वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, लिहाजा वे हमलावर हो जाते हैं। आपको बता दें कि एक दौर ऐसा भी था जब सेंटिनलीज का बिना हमला किए शांत पर घबराए हुए स्वभाव के साथ बाहरी लोगों से घुलना मिलना हुआ था। हालांकि ये बेहद छोटे अंतराल के लिए रहा, पर खास था। वर्ष 1991 में यह एक बड़ा मोड़ था जब सेंटिनलीज से दोस्ताना संपर्क बनते देखा गया। यह पहली बार था जब उन्होंने बिना हथियार के बाहरियों से संपर्क बनाना पसंद किया। दरअसल छोटी टीम के साथ भारत की एक महिला मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय बिना किसी हथियार के उत्तरी द्वीप गई। उन्होंने सेंटिनलीज को नारियल दिया और सेंटिनलीज ने स्वीकार भी किया। वर्ष 1991 के बाद से ही संपर्क के दौरान सेंटिनलीज के द्वीप पर बाहरियों ने पहली बार कदम रखा और नारियल, केले आदि सामानों को जा जाकर अपने हाथों से उन्हें भेंट में दिया। इस बीच त्रिलोकनाथ पंडित ने भी मधुमाला चट्टोपाध्याय के साथ जाकर सेंटिनलीज से अच्छी मुलाकात की, लेकिन कुशल मुलाकात की यह दौर अधिक समय तक नहीं टिकी और वे दोबारा किसी बाहरियों के आने पर हमला करने लगे। यह नहीं बताया जा सकता है कि सेंटिनलीज केवल कुछ समय के लिए शांत कैसे हुए और फिर जब अच्छे संपर्क बनने ही लगे थे तो अचानक से वे अपनी पुरानी प्रवृत्ति पर क्यों उतर आए। उन्हें बाहरी लोगों से किस खतरे का आभास हुआ होगा? क्या बाहरियों के संपर्क से उनके निजी जीवन में कोई बुरा प्रभाव पड़ा होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो उत्पन्न होते हैं और संभव है कि ऐसा ही कुछ उन्होंने महसूस किया होगा। वर्ष 1996 के बाद से भारत सरकार ने पूरी तरह उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर जाने और सेंटिनलीज से संपर्क बनाने की कोशिश करने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के समय जब उनके जान माल को हानि पहुंचने की संभावनाएं अधिक हो, तब भारत सरकार उनके बचाव के लिए तत्पर रहेगी। सेंटिनलीज के स्वेच्छानुसार, जैसा कि वे सेंटिनल द्वीप पर बिना बाहरियों के प्रभाव का रहना चाहते थे, उसे देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला किया। सेंटिनलीज के स्वेच्छानुसार, जैसा कि वे सेंटिनल द्वीप पर बिना बाहरियों के प्रभाव के रहना चाहते हैं, उसे देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया।
बता दें कि उत्तरी सेंटिनल द्वीप से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने का भी निर्देश है। उत्तरी सेंटिनल के सेंटिनलीज जनजातियों के इस स्वभाव पर आपकी क्या राय है? आपके अनुसार क्या लगता है कि उन्हें बिना बाहरी दखलंदाजी के उनके प्राकृतिक आवास में जीवन जीने देना चाहिए या फिर संपर्क बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए और उन्हें मुख्यधारा की समाज से जोड़ना चाहिए? अगर आप मेरी राय सुनने की इच्छा रखते हैं तो मेरे हिसाब से उनकी निजी जीवन शैली में ज़बरदस्ती दखल देना सही नहीं है, जब तक कि वे खुद संपर्क बनाने के इच्छुक न दिखे। कई जनजाति ऐसे हैं जिन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया और इसका परिणाम सीधा उनके अस्तित्व पर पड़ा है। अंडमान और निकोबार के ही अन्य जनजाति जिन्हें मुख्यधारा की समाज से जोड़ने की कोशिश की गई है, उनकी जनसंख्या में बड़ी घटत देखी गई है। इसका कारण यह है कि आधुनिक समाज के अनुकूल उनका पूर्व जीवन बेहद अलग रहा है। इसके प्रति उनको ढलने में समय लगता है। अचानक से सब चीज़ों को अपनाने में उनकी समझ अलग है, जो उनके शारीरिक परिवेश पर असर डालता है।